शुगर स्कैंडल हो तो ये खामोश, सोलर स्कैंडल हो तो ये खामोश। ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं करप्शन में, ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं अवाम की जेबों में हाथ डालने में। ये जब अवाम के पैसों के ऊपर हाथ डालना होता है तो ये बिल्कुल इकट्ठे होते हैं। ये नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं। और हम ये डिमांड करते हैं कि इस मुल्क में जो एहतसाबी इदारे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये क्यों खामोश है? ये एहतसाबी इदारे कहां चले गए? आज जो अरबों के स्कैंडल सामने आ रहे हैं उन पर यह खामोशी, ये कलूजन की तरफ इशारा करती है। इन इदारों का खामोश होना, एहतसाबी इदारों का कुछ ना करना, वो एक लाइसेंस है इन जमातों के हाथों में करप्शन किए जाने का। और इस वक्त इस शहर इस्लामाबाद में, दारुल खिलाफा में, जो हुक्मरान खानदान की फैमिलीज के मुतालिक जो गुफ्तगू हो रही है कि जिस तरीके से वो लोगों से पैसे ईंटने में मसरूफ है, डीलें करने में मसरूफ है, सब इदारे चुप हैं। फॉर्म 47 के जरिए आपने ये तोहफा देना था इस कौम को कि आज पाकिस्तान की बदतरीन रैंकिंग्स हैं करप्शन के हवाले से, और उस सूरत हाल में आपने इनको आकर अवाम के सर पर मुसल्लत कर दिया कि जो किसी सूरत बाज नहीं आते अवाम की जेबों में हाथ डालने से, और फिर तवक्को करते हैं कि पूरा पाकिस्तान इनको मान ले, एक लेजिटिमेट हुक्मरान मान ले। ये जो आजकल टीवी चैनलों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती जो चल रही है कि कहां एक सूबा कि जिसके अंदर 60 लाख के करीब लोग सैलाब से कहते हैं मुतासिर हो चुके हैं, कि वहां पर जो गुफ्तगू होनी चाहिए थी वो उन लोगों के इर्द गिर्द होनी चाहिए थी, सैलाब के मुतासरीन के इर्द गिर्द होनी चाहिए थी। लेकिन आज ये जो जमातें मंजरनामा पेश कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से उलझ कर तवज्जो हटा रही हैं लोगों की उस इशू की जानिब से, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि इस सोच की हामिल जमातों को इस मुल्क पर नाफिज कर दिया गया है। और इस नूरा कुश्ती के हवाले से आप सिर्फ एक नुक्ता जहन में रख ले कि आज से पूरे 1 महीने पहले, या शायद 1.5 महीना हुआ होगा, 300 अरब रुपए का शुगर स्कैंडल सामने आया। उस शुगर स्कैंडल में कौन मुलविस था? पीपल्स पार्टी की क़यादत की शुगर मिलें हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की शुगर मिल्स हैं, जहां पर अवाम की जेब के अंदर हाथ डालने की बात आई तो वहां पर तो ये दोनों जमातें इकट्ठी हैं। तो ये आज नूरा कुश्ती किस लिए कर रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे? आज से हफ्ता पहले सोलर स्कैंडल ब्रेक हुआ कि जिस सोलर स्कैंडल में सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए ईंट लिए, बहुत बड़ी करप्शन हुई, सस्ती सोलर प्लेटें मंगाकर महंगे दामों बेच दी गई। आपने कोई मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस पर बात सुनी? शुगर स्कैंडल हो तो ये खामोश, सोलर स्कैंडल हो तो ये खामोश। ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं करप्शन में, ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं अवाम की जेबों में हाथ डालने में। ये जब अवाम के पैसों के ऊपर हाथ डालना होता है तो ये बिल्कुल इकट्ठे होते हैं। ये नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं। और हम ये डिमांड करते हैं कि इस मुल्क में जो एहतसाबी इदारे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये क्यों खामोश है? ये एहतसाबी इदारे कहां चले गए? आज जो अरबों के स्कैंडल सामने आ रहे हैं उन पर यह खामोशी, ये कलूजन की तरफ इशारा करती है। इन इदारों का खामोश होना, एहतसाबी इदारों का कुछ ना करना, वो एक लाइसेंस है इन जमातों के हाथों में करप्शन किए जाने का। और इस वक्त इस शहर इस्लामाबाद में, दारुल खिलाफा में, जो हुक्मरान खानदान की फैमिलीज के मुतालिक जो गुफ्तगू हो रही है कि जिस तरीके से वो लोगों से पैसे ईंटने में मसरूफ है, डीलें करने में मसरूफ है, सब इदारे चुप हैं। फॉर्म 47 के जरिए आपने ये तोहफा देना था इस कौम को कि आज पाकिस्तान की बदतरीन रैंकिंग्स हैं करप्शन के हवाले से, और उस सूरत हाल में आपने इनको आकर अवाम के सर पर मुसल्लत कर दिया कि जो किसी सूरत बाज नहीं आते अवाम की जेबों में हाथ डालने से, और फिर तवक्को करते हैं कि पूरा पाकिस्तान इनको मान ले, एक लेजिटिमेट हुक्मरान मान ले। इनके क्लोजेट्स के अंदर जो स्केलेटन्स थे, आज उन केसेस का मुझे भला बताइए कि क्या बना? अरबों रुपए के स्कैंडल्स इस कौम के सामने रखे गए। वो अरबों रुपए के स्कैंडल्स किस तरीके से वो फाइलें बंद कर दी गई। तो हम जहां पर अपना मुस्तकबिल का लाए अमल इंशाअल्लाह, जिस तरह स्पीकर साहब ने बताया कि 12 तारीख को एक सरबराही इजलास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का होगा जिसमें देंगे, वहां पर हम ये भी मुतालबा रखते हैं कि जो एहतसाबी इदारे हैं इस मुल्क में, जिनको टूथलेस
टाइगर बना दिया गया है कि वो एहतसाबी इदारे अमल में आए, इनकी करप्शन को रोकें, ये अवाम की जेबों में हाथ डालने से बाज नहीं आ रहे, और ये जो लूट का बाजार गर्म है इसको भी फौरन रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कैसर साहब, ये जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला को तो खान ने कहा है कि तब्दील कर दिया जाए, अली अमीन ने इस्तीफा दे दिया, अगला मरला नए इंतखाब का है, इस दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है, मेंबरान असेंबली वहाँ भी दोनों, तो इस दौरान क्या लगता है आपको कि अपोजिशन अपना वज़ीर आला ले आएगी या आपके साथी आपके साथ होंगे, कोई भी उम्मीदवार हो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से जो दो तवक्कुत थी वो तो कर रहे हैं माशाल्लाह, वो तो हर गैर कानूनी काम, और अभी तो उसको कोई बहाना भी मिला है कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट की, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वो फैसले नहीं मान रहे थे जो उसको ऑर्डर दे रहे थे कि आप इलेक्शन करवाएं। बहरहाल ये बात जहन में रखे कि खैबर पख्तूनख्वा की जितने भी MPAs हैं वो इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है, ये इसको आज़ाद डिक्लेयर करते हैं, SCIC डिक्लेयर करते हैं, PTI डिक्लेयर करते हैं, वो करें इंशाअल्लाह ताला। और जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, जब भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसी पैसे दिए जा रहे हैं जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जितनी भी केसेस चल रहे हैं या हमारी लीडरशिप जितनी भी इस कन्विक्शंस हुए हैं, इसमें कोई भी इस वक्त जो है ना इंसाफ के मुताबिक नहीं है, इंसाफ के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक नहीं है। तो आप जब एक निज़ाम जो है ना उसके अंदर जुल्म की बुनियाद पर सिस्टम बनेगा, नाइंसाफी की बुनियाद पर बनेगा, आपकी अदालतें जो है ना वो इंसाफ नहीं दे सकेगी, तो फिर मुल्क किधर से कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ इकॉनमी आगे बढ़ेगी? ज़रूरत इस बात की है कि सोचा जाए और संजीदगी इख्तियार की जाए, मुल्क में आइन की तरफ और कानून की तरफ वापस आया जाए। यानी आप सही जमहूरियत इस मुल्क की वाहिद रास्ता है तरक्की का। आप वो लोग जो है ना असम्बली में हों जो कि अवाम के नुमाइंदे हों, क्योंकि जब आप अवाम के सही नुमाइंदों को जो है ना वो बाहर रखें और आप चंद मनपसंद लोगों को नाजायज़ तरीके से 47 से आप इसको असम्बली में बिठाएं, तो उसको क्या परवाह है कि अवाम क्या कर रही है, अवाम को क्या तकलीफ है? वो तो आपकी तरफ देखेंगे, आपको सलूट मारेंगे, अवाम के साथ तो कोई उसका ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, ये नहीं चल सकता। मुल्क में आइन और कानून की बलदस्ती होगी तब चलेगा। इसके अलावा अगर आप इस मुल्क को निज़ाम को इस तरह चलाना चाहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को हमारे एलायंस की तरफ से जो है ना यहाँ हमारा सरबराही इजलास हो रहा है, जिसके में हम फैसले करेंगे कि हम तमाम मुल्क में मुख्तलिफ जलसों की शेड्यूल देंगे और हमने तहरीक कैसे आगे बढ़ाना है और अपने अवाम को के पास कैसे जाना है, इसका पूरा इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को वो करेंगे। 12 तारीख को हम सरबराही इजलास करेंगे और उसमें हम पूरे मुल्क के लिए एक राय अमल देंगे।